मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक द्वितीय खंड। पहले खंड के चौथे मंत्र में परा और अपरा इन दो विद्याओं को जानने योग्य बताया था। उनमें से अब इस खंड में अपरा विद्या का स्वरूप और फल बतलाकर परा विद्या की जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान महर्षियों ने जिन उन्नति के साधन रूप यज्ञ आदि नाना प्रकार के कर्मों को वेद मंत्रों में पहले देखा था, वे कर्म ऋक्, यजुः और साम इन तीनों वेदों में बहुत प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णित है। अतः जागतिक उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को उन्हें भलीभांति जानकर नियम पूर्वक उन कर्मों को करते रहना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में यही उन्नति का सुंदर मार्ग है। आलस्य और प्रमाद में या भोगों को भोगने में पशुओं की भांति जीवन बिता देना मनुष्य शरीर के उपयुक्त नहीं है। यही इस मंत्र का भाव है। वेदोक्त अनेक प्रकार के कर्मों से उपलक्षण रूप से प्रधान अग्निहोत्र कर्म का वर्णन आरंभ करते हैं। अधिकारी मनुष्यों को नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए। जब देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाली अग्नि अग्निहोत्र की वेदी में भलीभांति प्रज्वलित हो जाए, उसमें से लपटें निकलने लगे, उस समय आज्य भाग के स्थान को छोड़कर मध्य में आहुतियां डालनी चाहिए। क्योंकि नित्य अग्निहोत्र में आज्य भाग की 2 आहुतियां देने का नियम नहीं है। इससे यह बात भी समझाई गई है कि जब तक अग्नि प्रदीप्त न हो, उसमें से लपटें न निकलने लगे, तब तक या निकलकर शांत हो जाए, उस समय अग्नि में आहुति नहीं डालनी चाहिए। अग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिए। नित्य अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य को उसके साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। नित्य अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य यदि दर्श और पौर्ण मास यज्ञ नहीं करता या चातुर्मास यज्ञ नहीं करता अथवा शरद और बसंत ऋतुओं में की जाने वाली नवीन अन्न की इष्टि रूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि उसकी यज्ञशाला में अतिथियों का विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अग्निहोत्र में ठीक समय पर और शास्त्र विधि के अनुसार हवन नहीं करता एवं बलि वैश्व देव कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य के 7 लोकों को वह अंगहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात उस यज्ञ के द्वारा उसे मिलने वाले जो पृथ्वी लोक से लेकर सत्य लोक तक 7 लोकों में प्राप्त होने योग्य भोग हैं, उनसे वह वंचित रह जाता है। दूसरे मंत्र में यह बात कही गई थी कि जब अग्नि में लपटें निकलने लगे तब आहुति देनी चाहिए। अतः अब उन लपटों के प्रकार, भेद और नाम बतलाते हैं। काली, काले रंग वाली। कराली, अति उग्र, जिसमें आग लग जाने का डर रहता है। मनोजवा, मन की भांति अत्यंत चंचल। सुलोहिता, सुंदर लाली लिए हुए। सुधूम्रवर्णा, सुंदर धुएं के से रंग वाली। स्फुलिंगिनी, चिंगारियों वाली तथा विश्व रुचि देवी, सब ओर से प्रकाशित। दे दीप्यमान। इस प्रकार ये 7 तरह की लपटें मानो अग्निदेव की हवि को ग्रहण करने के लिए लप लपाती हुई 7 जिह्वाएं हैं। अतः जब इस प्रकार अग्नि देवता आहुति रूप भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो, उसी समय भोजन रूप आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्नि में दी जाने वाली आहुति राख में मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है। उपर्युक्त प्रकार से प्रदीप्त अग्नि में नियम पूर्वक नित्य प्रति हवन करने का फल बतलाते हैं।
जो कोई भी साधक पूर्व मंत्र में बतलाई हुई 7 प्रकार की लपटों से युक्त भली भांति प्रज्वलित अग्नि में ठीक समय पर शास्त्र विधि के अनुसार नित्य प्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरण काल में अपने साथ लेकर ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर वहां पहुंचा देती हैं, जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र निवास करता है। तात्पर्य यह कि अग्निहोत्र स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का अमोघ उपाय है। किस प्रकार से ये आहुतियां सूर्य किरणों द्वारा यजमान को इंद्र लोक में ले जाती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, उन प्रदीप्त ज्वालाओं में दी हुई आहुतियां सूर्य की किरणों के रूप में परिणत होकर मरण काल में उस साधक से कहती हैं, आओ आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्मों का फलस्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात भोग रूप सुखों को भोगने का स्थान स्वर्ग लोक है। इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हुई आदर सत्कार पूर्वक उसे सूर्य की किरणों के मार्ग से ले जाकर स्वर्ग लोक में पहुंचा देती हैं। यहां स्वर्ग को ब्रह्मलोक कहने का यह भाव मालूम होता है कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र भी भगवान के ही अपर स्वरूप हैं, अतः प्रकार अंतर से ब्रह्म ही हैं। अब सांसारिक भोगों में वैराग्य की और परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को पाने की अभिलाषा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त स्वर्ग लोक के साधन रूप यज्ञ आदि सकाम कर्म और उनके फल रूप लौकिक एवं पारलौकिक भोगों की तुच्छता बतलाते हैं। इस मंत्र में यज्ञ को नौका का रूप दिया गया है और उनकी संख्या 18 बताई गई है। इससे अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य आदि भेदों से यज्ञ के 18 प्रधान भेद होते हैं। कहना यह है कि जिनमें उपासना रहित सकाम कर्मों का वर्णन है, ऐसी ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं हैं जो कि दृढ़ नहीं है। इनके द्वारा संसार समुद्र से पार होना तो दूर रहा, इस लोक के वर्तमान दुख रूप छोटी सी नदी से पार होकर स्वर्ग लोक तक पहुंचने में भी संदेह है, क्योंकि तीसरे मंत्र के वर्ण अनुसार किसी भी अंग की कमी रह जाने पर वे साधक को स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकती, बीच में ही छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इसलिए ये अदृढ़ अर्थात अस्थिर हैं। इस रहस्य को न समझकर जो मूर्ख लोग इन सकाम कर्मों को ही कल्याण का उपाय समझकर इनके ही फल को परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें निःसंदेह बार बार वृद्धावस्था और मरण के दुख भोगने पड़ते हैं। वे किस प्रकार दुख भोगते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बीधकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार और पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उस मूर्ख को भी पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझता है, विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करता है और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों को भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है। वे लोग बारंबार दुखों में पड़कर भी चेतते क्यों नहीं, कल्याण के लिए चेष्टा क्यों नहीं करते, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, पूर्व मंत्र में कहे हुए प्रकार से जो इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए सांसारिक उन्नति के साधन रूप नाना प्रकार के सकाम कर्मों में ही बहुत प्रकार से लगे रहते हैं,
वे अविद्या में निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। उन सांसारिक कर्मों में लगे हुए मनुष्यों की भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है। इस कारण वे सांसारिक उन्नति के सिवा कल्याण की ओर दृष्टि ही नहीं डालते। उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि परमानंद के समुद्र कोई परमात्मा है और मनुष्य उन्हें पा सकता है। इसलिए वे उन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए चेष्टा न करके बार बार दुखी होते रहते हैं और पुण्य कर्मों का फल पूरा होने पर वे स्वर्ग आदि लोकों से नीचे गिर जाते हैं। ऊपर कही हुई बात को ही और भी स्पष्ट करते हैं। वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्त को अर्थात वेद और स्मृति आदि शास्त्रों में सांसारिक सुखों की प्राप्ति के जितने भी साधन बताए गए हैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कल्याण साधन मानते हैं। इसलिए उनसे भिन्न अर्थात परमेश्वर का भजन, ध्यान और निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना एवं परम पुरुष परमात्मा को जानने के लिए तीव्र जिज्ञासा पूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याण के साधन हैं वे उन्हें नहीं जानते, उन कल्याण साधनों की ओर लक्ष्य तक नहीं करते। अतः वे अपने पुण्य कर्मों के फलरूप स्वर्ग लोक तक के सुखों को भोगकर पुण्य क्षय होने पर पुनः इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी नीची शूकर कुकर कीट पतंग आदि योनियों में या रौरव आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। ऊपर बतलाए हुए सांसारिक भोगों से विरक्त मनुष्यों के आचार व्यवहार और उनके फल का वर्णन करते हैं। उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्यों से जो सर्वथा भिन्न है, मनुष्य शरीर का महत्व समझ लेने के कारण जिनके अंतःकरण में परमात्मा का तत्व जानने की और परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जग उठी है, वे चाहे वन में निवास करने वाले वानप्रस्थ हों, शांत स्वभाव वाले विद्वान सदाचारी गृहस्थ हों या भिक्षा से निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी हों, वे तो निरंतर तप और श्रद्धा का ही सेवन किया करते हैं। अर्थात अपने अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है उसका शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बिना किसी प्रकार की कामना के पालन करते रहते हैं और समय पूर्वक शम दम आदि साधनों से संपन्न होकर परम श्रद्धा के साथ परमेश्वर को जानने और प्राप्त करने के साधनों में लगे रहते हैं। इसलिए तम और रजोगुण के विकारों से सर्वथा शून्य निर्मल सतत्व गुण में स्थित वे सज्जन सूर्यलोक में होते हुए वहां चले जाते हैं, जहां उनके परम प्राप्य अमृत स्वरूप नित्य अविनाशी परम पुरुष पुरुषोत्तम निवास करते हैं। उन परब्रह्म परमेश्वर को जानने और प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले बतलाए हुए सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त सांसारिक सुखों की भली भांति परीक्षा करके अर्थात विवेक पूर्वक उनकी अनित्यता और दुख रूपता को समझकर सब प्रकार के भोगों से सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमान पूर्वक सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म अनित्य फल को देने वाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात क्रिया साध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वर की प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासु को परमात्मा का वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के सहित ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए जो वेदों के रहस्य को भली भांति जानते हों और परब्रह्म परमात्मा में स्थित हों। ऊपर बतलाए हुए लक्षणों वाला कोई शिष्य यदि गुरु के पास आ जाए तो गुरु को क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को भी चाहिए कि अपनी शरण में आए हुए ऐसे शिष्य को
जिसका चित्त पूर्णतया शांत निश्चल हो चुका हो। सांसारिक भोगों में सर्वथा वैराग्य हो जाने के कारण जिसके चित्त में किसी प्रकार की चिंता, व्याकुलता या विकार नहीं रह गए हों, जिसने अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भलीभांति वश में कर लिया हो, उस ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्वक भलीभांति समझाकर उपदेश करे, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त कर सके।